क्लास बीएससी पार्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स की बुक कर रहे थे हम। फोर्थ बी का एग्जांपल है। लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट किया था जिसमें हमने मिलने थॉमसन मेथड का यूज किया था। अब हम एग्जांपल नंबर 2 कर रहे हैं। देखो पहले पढ़ो क्या दे रखा है। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर हार्मोनिक, आल्सो फॉर ईच डिटरमाइन द हार्मोनिक कॉन्जुगेट एंड फाइंड एफ दैट इन द टर्म्स ऑफ जेड। हमें एक फंक्शन दे रखा है, ए बी सी पार्ट है, हम ए पार्ट कर रहे हैं। दे रखा है यू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हार्मोनिक है। दूसरी बार प्रूव करना है कि इसका कॉन्जुगेट निकालो। तीसरा हमें निकालना है कि एफ जेड की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ जेड। और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि ये फंक्शन हार्मोनिक है कि नहीं। तो फंक्शन हार्मोनिक है कि नहीं, इसके लिए हमें लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करानी पड़ेगी। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लाप्लास इक्वेशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ये निकालेंगे। फिर उसका क्या निकालेंगे? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसा होगा? वी एक्स वाई। यू एक्स वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा? वी एक्स वाई। फिर उसका निकालेंगे एफ जेड। तो क्वेश्चन समझ में आया कि क्या करना है? सबसे पहले अब देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? डेल यू बाय डेल एक्स। डेल यू बाय डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्स के विद रिस्पेक्ट, तो वाई क्यूब क्या होगा? 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, यानी कि कितना आ जाएगा? माइनस 6xy। फिर इसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे लिखो डेल यू बाय डेल वाई, तो कितना आएगा? 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर लगा लो डेल यू स्क्वायर डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 6y और डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना होगा? 6y माइनस 0। फिर इसके बाद देखो डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहे हैं क्या? माइनस 6y प्लस 6y कितना आ गया? 0। तो ये कौन सा फंक्शन है? हार्मोनिक फंक्शन हो गया। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। क्यों? लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। तो हम क्या लिखेंगे? यू एक्स वाई इज ए हार्मोनिक फंक्शन, इज ए हार्मोनिक फंक्शन। ये हो गया पहला पार्ट। अब इसका पार्ट नेक्स्ट निकालना है, इसका कॉन्जुगेट। तो ले लो लेट वी एक्स वाई बी ए कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ यू एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पूछा उसने मुझसे, तो मैंने बोला था डी वाई को तोड़ दो। डी वी इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई डी वाई। मेरे पास डी का एक्स की वजह से पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, तो मैं इसको सीआर इक्वेशन में चेंज कर सकती हूँ। हार्मोनिक है तो सीआर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड करेंगी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी? डेल यू बाय डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल एक्स डी वाई। अच्छा, डेल यू बाय डेल एक्स होता है यहाँ पे तो माइनस आएगा। ठीक है, तो अब इसमें इसकी वैल्यू डाल दो। कहाँ पे है इसकी वैल्यू? ये रही 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर है। मैं माइनस कॉमन लेके क्या लिख दूंगी? 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये आ गया dx। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? माइनस 6xy माइनस 6xy dy। ये मेरे पास निकल गया dv। अब जब v की वैल्यू निकालनी है, जब हमें v की वैल्यू निकालनी है तो बोथ साइड क्या कर दो? इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ये क्या बन जाएगा? v। इधर देखो 3x स्क्वायर का dx के x के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? अगर इसका करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dx माइनस 6xy dy। तो 3x स्क्वायर dx तो ऐसे का ऐसे पड़ा है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 3y स्क्वायर dx प्लस 6xy dy। ठीक है, फिर इसके बाद v इज इक्वल टू, इसको एक साथ लिख सकते हैं dx क्यूब माइनस के 3xy स्क्वायर। इस लाइन को समझोगे पहले। सबसे पहले u का फंक्शन दिया हुआ है y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल वाई स्क्वायर। लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। u x y इज अ हार्मोनिक फंक्शन। फिर इसका कॉन्जुगेट निकाल दो। लेट v x y बी ए कॉन्जुगेट ऑफ u x y। dv की वैल्यू निकालेंगे। dv इज इक्वल टू डेल v बाय डेल एक्स dx प्लस डेल v बाय डेल वाई dy। हमारे पास इसका मान नहीं है, लेकिन ये हार्मोनिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी। डेल v बाय डेल एक्स माइनस डेल u बाय डेल वाई, डेल v बाय डेल वाई, डेल u बाय डेल एक्स। इसके मान है मेरे पास
डेल यू बाई डेल वाई का मान 3y² माइनस 3x² माइनस था, तो 3x² माइनस 3y² dx। इसका मान कौन सा था, माइनस 6xy dy। इसका मान रख दिया हमने। ये देखो, अब देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो इधर देखो 3x² dx पड़ा रहा है यहाँ पे, माइनस 3y² dx और माइनस 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 माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 6xy dy। अब ये किसका बन रहा है, ये इन दोनों को इकट्ठा इसलिए लिखा है ताकि हम इन दोनों को एक साथ लिख सकें, dx³ माइनस 3xy²। x³ का करना 3x² dx माइनस 3y² dx। इसका करो पहले uv से करो, x का कर दिया तो कितना आया 3y² dx। फिर इसके बाद y² का किया हमारे पास तो कितना आएगा, y² का 2y, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6xy dy। तो v इज इक्वल टू आया dx³ माइनस 3xy²। ठीक है, ये इसका आंसर आया। आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना है ताकि v हमारे पास क्या निकल जाए, इसका फंक्शन निकल जाए। अब इसका समाकलन करना, v इज इक्वल टू dv था, हमने इस साइड तो किया नहीं था, समाकलन से इंटीग्रेशन कट जाएगा x³ माइनस के 3xy²। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास x³ माइनस के 3xy²। ये इसका क्या निकल गया, कॉन्जुगेट फंक्शन। ठीक है, फिर इसमें क्या निकालना है, f z निकालना है। f z क्या होगा, हमने मान लेते हैं u प्लस आइटा y। u का मान क्या दे रखा है, y³ माइनस 3x² y प्लस आइटा। v का मान क्या दे रखा है, x³ माइनस 3x² y। ठीक है, प्लस इसमें क्या ले लो, v लिया तो इसमें प्लस c ले लो, यहाँ पे आ जाएगा प्लस c, प्लस आइटा प्लस c। ठीक है, फिर f z, अच्छा इसको करना y³ माइनस 3x² y प्लस आइटा x³ माइनस आइटा 3xy² प्लस के आइटा c। तो ये f z किसका मान बन रहा है, आइटा x प्लस आइटा y³ का क्यूब प्लस c। इसको खोलोगे तो यही बनेगा हमारे पास। तो f z क्या आ गया मेरे पास, इसको क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे z³ प्लस c। तो ये इस फंक्शन का मान हो गया। अब ये कैसे आया, थोड़ा सा इसको समझ लो। f z हमेशा u प्लस आइटा v निकालना है। u का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, v का कॉन्जुगेट मान है, हमने ये रख दिया। ठीक है, आइटा के साथ आइटा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ, c लगाएंगे क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया है। f z इज इक्वल टू y³ माइनस 3x² y प्लस आइटा x³ माइनस आइटा 3xy² प्लस आइटा c। अब इसका फॉर्मूला बनाना है, उससे पूछा है कि इन द टर्म्स ऑफ z। इन द टर्म्स ऑफ z का बनेगा जब हम x प्लस आइटा y की फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या निकाला, आइटा इसमें से बाहर, x प्लस आइटा y की क्यूब का होल क्यूब, x³ प्लस आइटा y³ प्लस 3x आइटा y ब्रैकेट में x प्लस आइटा y, और यहाँ पे क्या लगा दिया, आइटा से मल्टीप्लाई। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही टर्म बनेगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन गया, z प्लस c। आइटा c को मैंने c लिख दिया वापस क्योंकि कांस्टेंट है, आइटा की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। समझ आया आपको एग्जांपल नंबर, एग्जांपल 2 का पार्ट जो है वो a पार्ट है, आइटा c लिखा हुआ है तो आप भी लगा दो आइटा c। एक ही बात, ये हमारे पास है एग्जांपल 2 का पार्ट a। सी पार्ट एग्जांपल नंबर 2 का, u(xy) इज इक्वल टू x³ माइनस 3xy² प्लस 3x² माइनस 3y² प्लस के 1। पहला पार्ट लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल u बाय डेल x। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3y² प्लस 6x, फिर डेल u बाय डेल y माइनस 6xy माइनस 6y, डेल स्क्वायर u बाय डेल x², 6x प्लस 6 डेल u डेल स्क्वायर u डेल y², तो माइनस 6x माइनस 6, तो हो रही है डेल स्क्वायर u डिवाइड बाय डेल x² प्लस डेल स्क्वायर u डेल y² इज इक्वल टू 0। लिखेंगे u इज अ हार्मोनिक फंक्शन, ये हो गया। इसके बाद निकाल देते हैं इसका कॉन्जुगेट, लेट vxy इज ए कॉन्जुगेट ऑफ uxy, तो dv इज इक्वल टू डेल v बाय डेल x dx
डेल वी बाय डेल वाई डी वाई, यहाँ पे लिख दो माइनस डेल यू बाय डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल एक्स डी वाई। इसमें मान लगा दो, ये आ जाएगा 6xy प्लस 6y dx प्लस यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x dy। ठीक है, अब ये dv चल रहा है यहाँ पे। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, dv ये आ जाएगा 6xy प्लस 6y dx प्लस हमारे पास अब 3x स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, y अचर होगा, यहाँ पे y कांस्टेंट होगा क्योंकि dx क्या है। और सेकंड टर्म में हमें वही टर्म्स लेनी है जो जिसमें x नहीं है क्योंकि dy है। एक बात ध्यान में रख लेना, यहाँ पे y तो लेंगे लेकिन कांस्टेंट लेंगे, लेकिन यहाँ पे वही टर्म्स लेंगे। मिलने थॉम्सन मेथड है, ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि इसमें वही टर्म्स लेनी है जो x नहीं हो जिसमें, मतलब y के टर्म्स लेनी है। y के टर्म्स कौन सी है फिर, ये वाली है y के टर्म्स 3y स्क्वायर dy। ठीक है, अब कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y प्लस 6xy और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस वाई क्यूब प्लस c, ये v का मान आ जाएगा। इसमें देखो x का कर दिया x स्क्वायर बाई 2 से 6 कट गया 3x स्क्वायर y, इसमें y कांस्टेंट है तो x आ जाएगा 6xy। इसमें x की टर्म खत्म, ये खत्म, ये खत्म, इसका ही करेंगे y स्क्वायर का y क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस y क्यूब, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, इसमें x y कांस्टेंट लेंगे, इसमें x से रहित टर्म लेंगे, मतलब x नहीं होगा इसमें बस। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट निकल गया। अब निकालते हैं इसका f z इज इक्वल टू u आइटा y। यहाँ पे मान रख दो, u का मान हमारे पास पड़ा ही है x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 प्लस हमारे पास आइटा ये आ जाएगा 3x स्क्वायर y क्या निकाला है प्लस 6x y माइनस y क्यूब प्लस c, ये हमने इसका मान रख दिया। अब आइटा से मल्टीप्लाई करके कॉमन निकालना है कुछ ऐसा कि x प्लस आइटा y बन जाए हमारे पास। एफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस यू का मान रख दिया प्लस आइटा। अब आइटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3x स्क्वायर आइटा y प्लस 6x आइटा y माइनस आइटा y क्यूब प्लस आइटा c। अब हमें ऐसे ऐसे टर्म्स निकालनी है जो x प्लस आइटा y का होल क्यूब बनाए। एक x क्यूब वाली टर्म्स बनाएगी, एक माइनस आइटा y क्यूब वाली, एक 3x y स्क्वायर वाली और एक 3x स्क्वायर आइटा वाली। इन चारों टर्म्स को एक साथ लिख लिया। अब बच गए ये टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आइटा xy प्लस बचा क्या 1 प्लस आइटा c, 1 प्लस आइटा c को अलग लिख लिया। ये बनेगा x प्लस आइटा y का होल क्यूब प्लस 3, ये बन रहा है x प्लस आइटा y का स्क्वायर, 1 प्लस आइटा c को एक नया नाम दे दिया हमने d, तो x प्लस आइटा y z का क्यूब प्लस x प्लस आइटा y z का स्क्वायर प्लस d। तो एफ जेड का मान मेरे पास आ गया z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस d। ये हमारा है एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड का सी पार्ट है हमारा। ठीक है, हाँ जी, एग्जाम्पल थर्ड कर रहे हैं, उसका ए पार्ट है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर हार्मोनिक एंड फाइंड एफ जेड। अब इसमें कॉन्जुगेट नहीं निकालना, तो हार्मोनिक के लिए लाप्लास समीकरण संतुष्ट करवा दे और एफ जेड के लिए मेथड यूज कर लेते हैं कोई भी। तो यू दे रखा है, इसका सॉल्यूशंस देखते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स। अब तुमने लास्ट में किया था लाप्लास, वैसे ही करना है। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x और डेल यू बाय डेल y, यहाँ पे कर लो डेल यू बाय डेल y माइनस 6xy माइनस 6y डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर 6x प्लस 6 डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ठीक है, तो डेल स्क्वायर u डेल x स्क्वायर डेल स्क्वायर u डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हेंस फंक्शन इज हार्मोनिक, हेंस फंक्शन इज
अब उसका कॉन्जुगेट नहीं निकालना, एफ जेड निकालना है सीधा। तो एफ डैश जेड मिलने थॉमसन मेथड का वो यूज कर लो। एफ डैश जेड इज इक्वल टू फाई 1 जेड कोमा 0 माइनस आइटा फाई 2 जेड कोमा 0। अब फाई 1 कौन सा होगा, डेल यू बाय डेल एक्स हमारे पास इक्वेशंस में दे रखा है। फाई 1 होगा फाई 1 एक्स कोमा वाई, ये होगा मेरे पास फाई 1 एक्स कोमा वाई, और डेल यू बाय डेल वाई होगा फाई 2 एक्स कोमा वाई। लेकिन इसमें जेड कोमा 0 है तो एक्स की जगह जेड पुट करो, वाई की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। ये कौन सा मेथड है, मिलने थॉमसन मेथड का सेकंड और थर्ड मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ एफ डैश जेड, यहाँ पे लगाना, यहाँ पे तो क्या आएगा 3z स्क्वायर, ये 0 प्लस 6z माइनस आइटा, इसमें लगाओ y की जगह 0 y की जगह तो खत्म ही हो गया। ठीक है, f डैश z इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 6z, समाकलन कर दो, समाकलन करेंगे तो f z इसको करो 3z स्क्वायर प्लस 6z dz प्लस c, तो f z इज इक्वल टू z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस c, ये निकल गया हमारा f z। ये इसका एक और मेथड है सिंपल। हमने पिछला क्वेश्चन किया था बड़े मेथड से, u प्लस आइटा वाई से, यही आंसर निकला था उसका, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस c। तो इस मेथड से भी यही क्वेश्चन निकला है। फाई 1 क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स, फाई 2 क्या होगा, डेल यू बाय डेल वाई। हमें एक्स वाई था लेकिन मुझे क्या निकालना है, z कोमा 0, एक्स की जगह z, वाई की जगह 0 पुट करना है बस। ठीक है, समझ आ गया।